Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you're all doing well. So today we will continue our previous topic, which was the Mauryan Empire, and we will study about its economy, religion and the decline of Mauryan Empire. ट्रेड एंड एंटरप्राइज फॉर पब्लिक प्राइवेट अफेयर इट मींस कि जो स्टेट थी वो भी बिज़नेस जो है बिज़नेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करती थी। इसके अलावा जो सिटीजन्स होते थे मौर्यन एम्पायर के, दे कैन ऑल्सो कैरी आउट देयर बिजनेसेस। द किंग ऑन द टिम्बर लैंड एंड द फॉरेस्ट लैंड, जिससे आने वाला जो रेवेन्यू है, तमाम जो फैसिलिटीज़ थे इनसे तो तैयार की जाती थी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये स्टेट के अकाउंट में जाती थी। इसके अलावा जो भी जंगी हथियार तैयार किए जाते थे, जो माइनिंग होती थी, वो भी सारी स्टेट जो है उसको कंट्रोल करती थी। इसके अलावा स्टेट मौर्यन एम्पायर जो थी उसने कॉइन्स बनाए हुए थे जिससे बिज़नेस को कैरी आउट किया जाता था और सिटीजन जो है वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। एज़ वी हैव डिस्कस दिस पार्ट यस्टरडे कि जो फार्मर्स थे दे वर द मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट एट द टाइम। तो जो फार्मर्स थे दे आर नॉट अलाउड कि वो अपनी जो भी चीज़ बनाते थे, जो भी चीज़ जो है वो ग्रो करते थे, वो उसको खुद से बेच सकें। दे हैव टू सेल इट टू द मार्केट्स जो कि हुकूमत की तरफ से बनाई गई थी, और उसके अंदर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। इसके अलावा अगर जो है वो अपनी गुड्स को वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। इसके अलावा जब भी फार्मर्स जो थे वो दे ट्रैवल फ्रॉम द रोड्स और द रिवर साइड्स, तो उनको टोल टैक्स भी करना पड़ता था। जिस तरह से हम आजकल ट्रैवल करते हैं तो हम टोल टैक्स पे करते हैं व्हेन एवर वी आर क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ एनी सिटी। इसके अलावा जो होलसेल प्राइस की जो लिस्ट होती थी वो भी हुकूमत जो है वो देती थी, जिसकी जो है बेसिस पे हर चीज़ जो है वो सेल की जाती थी। और जो वज़न नापने के लिए जो आलात वगैरह यूज़ किए जाते थे, हुकूमत उसको भी एग्ज़ामिन करती थी कि क्या उसमें जो है वो कोई कमी बेशी तो नहीं की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से एक रोड बनाया गया था जो कि पूरी किंगडम को कनेक्ट करता था, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता था, और वहाँ पे जो है वो डिफरेंट साइन पोस्ट वगैरह बनाए गए थे जिससे आप डिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं। और जो शिप्स थी जो कि किंगडम की तरफ जो है वो ट्रेड करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जब भी वो फॉरेन शोर्स पे जाती थी तो उसकी भी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो स्टेट के ऊपर थी। और अगर कोई जो है और अगर उनको उन पोर्ट्स के ऊपर कोई मुश्किल पेश आती है, लाइक अगर वहाँ पे कोई हमला वगैरह हो जाता है, कोई अटैक हो जाता है पायरेट्स की तरफ से, तो उसको भी हुकूमत ही डील करती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्ता जो कि फाउंडर था मौर्यन एम्पायर का, ही वॉज अ हिंदू, बट उसने बाद में जो है ही अडॉप्टेड जैनिज़्म। ये जो रिलीजन था ये काफ़ी पीसफुल रिलीजन था, और ये तमाम ह्यूमन बींग्स और तमाम लिविंग थिंग्स की वेलबींग के लिए काम करता था। बट हिज ग्रैंडसन अशोका ही अडॉप्टेड द रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म, जिसके बारे में मैंने पहले भी स्टडी किया, और उसने बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारे मंदिर बनवाए थे इस वजह से। लेकिन जो मेजर पॉपुलेशन थी एट दैट टाइम वो थ्री रिलीजन पे बेस करती थी। वन वाज हिंदू, एंड द सेकंड वाज बुद्धिज़्म, एंड द थर्ड वाज जैनिज़्म। इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स मौजूद थे जिनमें एथीस्ट आ जाते हैं जो कि किसी भी खुदा पे यकीन ही नहीं रखते। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो न्यू रिलीजन हैं वो भी वहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिवेल भी किया था। स्टूडेंट्स, आई नो दैट दिस इज़ अ वेरी ड्राई टॉपिक, बट यू नो वी हैव टू गेट थ्रू दिस। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, विच वॉज द डाउनफॉल। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अशोका, जो कि थर्ड किंग था मौर्यन एम्पायर का, उसकी डेथ के 50 ईयर्स के बाद जो मौर्यन किंग था एट दैट टाइम, उसको उसी के जनरल इन चीफ ने जो है वो कत्ल कर दिया था, मार दिया था। जिसके बाद जो है वो पुष्यमित्रा उसका नाम था, पुष्यमित्रा, और उसने जो है वो एक और डायनेस्टी बनाई थी जिस दैट वाज शुंगा डायनेस्टी। इसके अलावा अगर हम रीजंस की बात करें कि ये जो डाउनफॉल था ये हुआ क्यों असल में, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये एम्पायर चूँकि बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो किंग अशोका के बाद जितने भी रूलर्स आए दे वर वेरी वीक, और दे वर नॉट केपेबल कि वो इस बड़ी एम्पायर को कंट्रोल कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स जो थी जो कि इस एम्पायर का पार्ट थी उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, उन्होंने ख़ुद को आज़ाद करार दे दिया, और वो उससे सेपरेट हो गए किंग अशोका की डेथ के बाद। और आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर जो है उसका साइज़ छोटा होता गया, इट स्टार्टेड टू श्रिंक, और वो एम्पायर मुकम्मल तौर पे एक टाइम आया कि ख़त्म हो गई। नाउ वी विल मार्क अ शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। Who was Kanishka? Kanishka was the greatest king of the Kushan dynasty that ruled over the northern part of the Indian subcontinent, Afghanistan, and possibly areas of Central Asia north of Kashmir region. So this is the answer for your short question number 5. Mark this question and note it down on your notebooks. That was it for today, and we will start the next dynasty, Kushan dynasty, in the next lecture. Take care of yourselves.
अल्लाह हाफिज़।